हेलो राम राम भाई, सारा नाम है भगत नागर चौधरी से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सीरीज में कि पशुओं की डीवर्मिंग कब करें। आप डेयरी फार्म में भैंस रख रहे हैं तो उसकी डीवर्मिंग कब करनी है, कितने दिन में हमें डीवर्मिंग करनी है और कब उसका रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा कि डीवर्मिंग आपको चाहिए, आप घरेलू पशु रख रहे हो, चाहिए एक दो या फिर डेयरी फार्मर हो जिसने बड़ी डेयरी फार्म भी कर रखा हो या सिंगल पशु भी रखता है, तो उसके लिए बताता हूँ कि भाई आपको ओनली हर 3 महीने में आपको डीवर्मिंग करनी है पशुओं की। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चीज़ से आप यदि डीवर्मिंग नहीं कराओगे, कई बार काफ़ी दिक्कतें क्या होती हैं कि पशु आप डीवर्मिंग नहीं कराओगे तो पशु के डीवर्मिंग नहीं कराओगे तो पशु जुगाड़े वगैरह कम करने लग जाएगा या फिर पशु में आफरा बढ़ने लग जाएगा। इस प्रकार की दिक्कतें पैदा होती रहती है। और कुछ फार्मर्स कहते हैं कि भाई दूध कम दे रहा अपना पशु, तो ये भी एक प्रॉपर रीज़न है कि आपका पशु दूध कम क्यों दे रहा है। आप समय पर डीवर्मिंग करवाओ, क्योंकि आप समय पर डीवर्मिंग कराओगे तो आपका पशु प्रॉपर तरीके से, आपका डाइजेशन, पशु का डाइजेशन शानदार रहेगा, अच्छे तरीके से खाए पिए करेगा, प्रॉपर डाइट लेगी पशु आपका। यदि ये सारी चीज़ें आपका पशु प्रॉपर तरीके से लेगा तो ऑटोमेटिक दूध तो देना ही है फालतू। तो जितने क्या होता है कि जितने भी फार्मर भाई हैं, सबसे बड़ी गलती क्या होती है डीवर्मिंग की, क्योंकि ये आपको हमेशा हर 3 महीने में आपको चेंज करके दो। जैसे आज इस कंपनी की आपने दी है उसे हट के दूसरी कंपनी की आप यूज़ करें, क्योंकि एक ही सिम्टम आप बार बार में ये इस चीज़ का यूज़ करोगे तो आपको इस चीज़ की क्या होगी कि आप बार बार में सेम साल्ट वगैरह आप यूज़ करते रहोगे तो आपके पशु पे वो काम करना बंद कर देगी। तो इसलिए आप बार बार में हर कंपनी की, अलग अलग कंपनी के आप ज़्यादा कोशिश करो कि आप अलग अलग कंपनी की यूज़ करें डीवर्मिंग के लिए। और उसके बाद में आप रिज़ल्ट देखिए पशु का कि कितना आपका पशु मिल्किंग में ज़्यादा दे रहा है। और एक स्पेशल आपको ध्यान रखना है, जो पशु ताज़ी भी आई है, मतलब उसको भाई आज भी आई है, तो उसके लिए कब देनी है डीवर्मिंग, कब करवानी है, उसको कम से कम आप 1.5 महीने में, आप 1.5 महीने बाद जब पशु भी आया है, जन्म दिया बच्चे को, उसके सही 1.5 महीने बाद में आप उसकी डीवर्मिंग करा दो। और उसके बाद में आपका पशु दूध बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। यदि आप डीवर्मिंग नहीं कराओगे तो आपको कम से कम मान लो 1 से 2 किलो दूध तो कम ऑटोमेटिक ही कम देगी। तो इसलिए डीवर्मिंग के ये सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं। और जितना आप डीवर्मिंग का, कितना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, लेकिन इस कॉस्ट को आप इन्वेस्ट करके पशु के अंदर हर 3 महीने के अंदर, और आप बेनिफिट पाओगे दूध बढ़ाने के अंदर। आपकी पशु की हेल्थ भी शानदार रहेगी, क्योंकि खाएगी अच्छे से तो पशु की हेल्थ ऑटोमेटिक रहनी अच्छी है। और यदि आप टाइम पे डीवर्मिंग करा रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पशु बढ़िया टाइम पे, एक्यूरेट टाइम के ऊपर आपका पशु हिट पे आएगा, और इन फ्यूचर आपका पशु प्रॉपर हिट पे आएगा तो अच्छी तरीके से आपका पशु ज्ञापन हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी भाई। काफ़ी टाइम क्या होता है कि पशु की रिपीटिंग भी हो जाती है, लेट पशु, कुछ पशु क्या होते हैं लेट होते हैं, लेट हिट पे आते हैं। उनका कारण क्या होता है, ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी गलतियाँ बन जाती हैं। तो जितने भी मेरे किसान साथी हैं, जितने मेरे फार्मर भाई हैं, सबको यही ध्यान रखना है कि आप हर 3 महीने में आप डीवर्मिंग कराएं। डीवर्मिंग के सबसे बड़े 2 ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो समय पे आपके पशु हिट पे आता है, प्रॉपर तरीके से हिट पे आएगा। दूसरी चीज़ें, जो पेट में आफरा वगैरह बनता है, पशु अच्छे से खा नहीं रहा है, तो इस चीज़ की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। और ये 2-3 चीज़ें जो ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद में आपके फार्म में कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। तो आप मेरे जितने साथी हैं जो ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो आप हर 3 महीने में डीवर्मिंग करवाएं। अलग अलग कंपनी कोशिश करिए, अलग अलग कंपनी से आप डीवर्मिंग करवाएं। और उसके बाद में जो जिस भाई ये चीज़ें रूल कर रहा है और रेगुलर चला रहा है ये चीज़ें, तो वो भाई कमेंट में ज़रूर बताएं कि लोगों को लगे कि हाँ रियल में इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। तो आप दोस्तों सभी भाई, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करना। और जितनी कोशिश है तो वीडियो को ज़रूर एक घरेलू जो पशु रखता है उन तक वहाँ पर पहुँचाओ।